सभागृहामध्ये नवाब मलिक काय म्हणतात ते बघूयात। एम्पिरिकल डाटा मिळवण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला। त्या प्रस्तावावर विरोधी पक्षांनी हरकत उपस्थित केली, त्यांना बोलण्याची संधी अध्यक्ष महोदयांनी दिली। त्यानंतर भुजबळ साहेबांनी रीतसर पॉइंट बाय पॉइंट जे घटनाक्रम होते त्याची माहिती दिली। ते झाल्यानंतर पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधवजी यांनी प्रस्ताव मतास टाकल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचे बरेचसे आमदार पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या टेबलकडे गेले, त्यांच्या माईक उचलला, धक्कामुक्की केली आणि दुःखद हे आहे की जागेवर बसून विरोधी पक्ष नेत्यांनी स्वतःचा माईक तोडून टाकला, स्पीकर तोडून टाकला। त्यानंतर हाऊस ॲडजन झाल्यानंतर देवेंद्रजी यांच्यासोबत ते पुढे होते। अध्यक्षच्या चेंबरमध्ये अध्यक्ष महोदय उपस्थित होते। तिकडे पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव जे काम करत होते त्यांना जाऊन सगळ्यांनी घेरलं, त्यांच्याशी धक्कामुक्की केली आणि या प्रकारे 15-15 मिनिटं शिवीगाळ करत असताना, धक्कामुक्की करत असताना अशी घटना महाराष्ट्राच्या इतिहासात कधी घडलेली नाही। दुःखद हे आहे की हे घडत असताना याचा पुढाकार या राज्याचे विरोधी पक्ष नेते करत होते। त्यांच्या नेतृत्वाखाली अध्यक्षांच्या चेंबरमध्ये ही सगळी घटना घडली। म्हणजे आता भाजपवाल्यांना गुंडगिरी करून विधानसभेचा कामकाज चालवायचा असेल तर हे कधीही चालणार नाही। ज्या पद्धतीचा हा सगळा गुंडगिरीचा कारभार भाजपच्या वतीने करण्यात आलेला आहे, निश्चित रूपाने संसदीय कार्यमंत्रीच्या माध्यमातून जे लोक जिथे या प्रकारे त्यांची वागणूक होती, निश्चित रूपाने आमचा आग्रह राहील की यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। आणि आम्ही स्पष्टपणे बोलतोय की गुंडगिरी करून सत्ता काबीज करता येत नाही। जनतेने 3 पक्षाच्या सरकार दिल्यानंतर बहुमत आहे, बहुमतच्या आधारावर हे सरकार काम करते। कधी धमक्या द्यायचं, कधी सांगायचं की आम्ही याला तुरुंगात टाकू, त्याला तुरुंगात टाकू, त्याच्यातूनही काही होत नसताना आता सरळ धमक्या, गुंडगिरी, मारामारी करण्याचे काम भाजपची लोक करत आहे आणि हे अजिबात लोकशाहीच्या मार्गाला घातक आहे आणि महाविकास आघाडी सरकारचे तिन्ही पक्ष हे सहन करणार नाही। जे विधानसभेच्या नियमांतर्गत त्यांच्यावर कारवाई अपेक्षित असेल, आम्ही निश्चित रूपाने ते कारवाई करण्यासाठी मागणी अध्यक्षांकडे करणार आहोत। जिस तरह से आज ओबीसी के आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से एम्पिरिकल डाटा मांगने का प्रस्ताव रखा, उस पर विरोधी पक्ष नेता ने बोलने की इच्छा जाहिर की। उन्हें पूरी तरह बोलने का अधिकार समय पीठासीन अधिकारी ने दिया और बार बार उन्हें याद करा रहे थे कि जितनी शांतिपूर्वक तरीके से आपकी बातें दोनों तरफ के लोग सुन रहे हैं, जब मंत्री खड़े होंगे तो वो भी सुना जाए, ये अपेक्षा है। उसके बाद भुजबल साहब ने एक विषय पे सारी जानकारी रखी। पीठासीन अधिकारी ने प्रस्ताव को मतदान के लिए डाला और उसी समय भारतीय जनता पार्टी के कई पूर्व मंत्री, कई विधायक, खास करके कुटे जी, गिरीश महाजन, रावल, ये सभी लोग स्टेज पे गए और वहां पर बदतमीजी पीठासीन अधिकारी से कर रहे थे। माइक तोड़ने की कोशिश की गई, विरोधी पक्ष नेता ने अपना स्पीकर माइक तोड़ दिया, आज भी टूटा हुआ वो जगह पे है। और जब हाउस एडजन हो गया, विरोधी पक्ष नेता की अगुवाई में बीजेपी के विधायक उनके चेंबर में गए, लगभग 15 मिनट के समय तक धक्का मुक्की करते रहे, अश्लील भाषा का प्रयोग करता रहे और लोगों के अंदर भय पैदा करने का काम अध्यक्ष महोदय और पीठासीन अधिकारी के मन में भय कैसे निर्माण हो, ये प्रयास करने का काम किया गया है। ये महाराष्ट्र की विधानसभा में पहली बार विरोधी पक्ष नेता के नेतृत्व में गुंडागर्दी करके
अध्यक्ष को डराने का जो प्रयास किया गया है हम इसकी निंदा करते हैं। निश्चित रूप से जो भी लोग हैं, जिस तरह का आचरण व्यवहार इनका रहा है, हम मांग करेंगे कि इन पे कार्रवाई हो। बीजेपी को समझना पड़ेगा कि बहुमत ये विधायकों के नंबर पे होता है। पिछले 1-1.5 साल से लोगों को डराना, धमकाना, जेल में डाल देंगे, इस तरह की भाषा करना, और आज जिस तरह का आचरण बीजेपी के नेताओं का रहा, खास करके विरोधी पक्ष नेता का रहा, स्वयं अपने नेतृत्व में विधायकों को ले जाकर गिरवल जी जो हमारे आदिवासी उपाध्यक्ष हैं, उनके साथ अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया, धक्का मुक्की की गई, भास्कर यादव जी के साथ कृत्य किया गया। निश्चित रूप से ये निंदनीय है। महाराष्ट्र के इतिहास में, महाराष्ट्र के विधानसभा में एक काला दिन है और इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी नियम अनुसार कार्रवाई विधानसभा की होगी, इन पे कार्रवाई हो, यह हमारी भूमिका रहेगी। सभागृहातल्या या घटनेत